Hello everyone. So welcome to my channel and in today's video I'll be explaining you about the topic the types of fossil जो कि MSc और BSc में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है and you should know about this when you are the student of zoology और botany चाहे किसी की भी हो आपको ये टॉपिक्स जनरली पता होने चाहिए बिकॉज दे आर अ कॉमन टॉपिक फॉर बोथ द स्ट्रीम्स राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेट्रिफिकेशन फॉसिल के थ्रू राइट। तो द फॉसिल दैट प्रिजर्व बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐसे फॉसिल जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन फॉसिल। सेकेंड, देयर इज मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स बाय सम 20 मिनरल्स। पेट्रिफिकेशन के टाइम पे हम ये बोलते हैं कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल कहने का मतलब है वी नो दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो जो मॉलिक्यूल्स और सेल जो है वो खुद ब खुद मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट होता है पार्ट्स का बाय 20 मिनरल्स। 20 मिनरल्स मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मिनरल्स हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है जो कि फॉसिलाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उन्हीं में से कुछ 20 मिनरल्स में क्या करते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल सेल का बाहर निकला तो उसकी जगह क्या आया, वो पर्टिकुलर मिनरल ने उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया। तो वही रिप्लेसमेंट मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट बाय मिनरल यहाँ पे चलता है। थर्ड आता है दीज आर द रेयर फॉसिल, काफी रेयर होते हैं, इजीली नहीं मिलते हैं पेट्रिफाइड फॉसिल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिलिसिफाइड बिट्स ऑफ वुड। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। दिस इज द डायग्राम फॉर पेट्रिफाइड कोनिफेरस वुड राइट। दिस इज द एग्जाम्पल जो कि मैंने डायरेक्ट कॉपी करा है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द इनक्रस्टेशन और द कास्ट। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये इसका डायग्राम है। दिस इज द कास्ट ऑफ स्टिग्मेरिया स्टम्प। सो दिस इज द कॉमन फॉसिल। जैसे ये रेयर फॉसिल था पेट्रिफाइड फॉसिल, तो इंक्रस्टेशन या फिर कास्ट क्या होता है, ये कॉमन फॉसिल होता है। हेयर प्लांट पार्ट गेट कवर्ड अप बाय सैंड और मड एंड इट्स इनसाइड मटेरियल रॉट। ठीक है, तो रॉटिंग की वजह से क्या होता है, वो पूरा एक हॉलो स्पेस बन जाती है और हॉलो स्पेस पे क्या होती है, सैंड जाके डिपॉजिट हो जाती है। दिस कैविटी अगेन गेट्स फिल्ड अप बाय सम रॉक फॉर्मिंग मटेरियल्स। ओनली एक्सटर्नल पार्ट आर प्रिजर्व एज इंटरनल डिके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट प्रिजर्व रहते हैं क्योंकि इंटरनल पार्ट क्या होता है, वो डिके हो जाते हैं बाय माइक्रोब्स। इसका ये एग्जाम्पल है कास्ट ऑफ स्टिग्मेरिया स्टम्प। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर स्टिग्मेरिया स्टम्प। एक प्लांट है जिसका कास्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा एक पर्टिकुलर ट्री की स्टेम है, ये उसकी रूट्स है। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट क्या था, माइक्रोब्स ने उसको डिग्रेड कर दिया तो अंदर की तरफ सैंड यहाँ पे जाके भर चुकी है। तो दिस इज द कास्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट फॉसिल जो कि होती है कंप्रेशन फॉसिल। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दबा देना। तो ये भी एक कॉमन फॉसिल है, यूज्ड ओनली फॉर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़। इसको हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक्सटर्नल स्टडीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल फॉर्म लीव्स एन इम्प्रेशन ऑन सेडिमेंट इट लाइज। तो यही चीज़ बोलता है कि ये क्या करता है, एक तरीके से प्रेसिंग हो जाती है बिटवीन टू सेडिमेंट। दो सेडिमेंट के बीच में जब किसी एक पर्टिकुलर प्लांट या किसी भी एनिमल के किसी भी चीज़ की प्रेसिंग होती है तो वो क्या करता है, दोनों साइड इंप्रेशन देता है उस पर्टिकुलर सेडिमेंट के। तो इसी को हम लोग कंप्रेशन फॉसिल बोलते हैं, जो कि दो सेडिमेंट के बीच में क्या हो चुका है, ये सैंपल कंप्रेस हो चुका है। थर्ड आ जाता है कॉम्पेक्टेशन या फिर ममिफाइड फॉसिल। तो mummification is forming fossil in ice frozen environment. Moisture of tissues of organism get converted to small microcrystals of ice used to preserve hard seed, fruits and leaves. तो वैसी compactation या फिर mummified fossil ऐसी जगहों पे बनते हैं जहाँ पे ice frozen environment होते हैं, मतलब बहुत ठंड होती है। और ऐसी particular fossils हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, हार्ड सीड्स को, फ्रूट्स को और लीव्स को प्रिजर्व करने के लिए राइट। नेक्स्ट वी हैव द इम्प्रेशन। तो दीज आर द इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स और देयर पार्ट्स ऑन द सेडिमेंट डार्क इन कलर देन नॉर्मल रॉक्स। ठीक है, पहली बात क्या होती है, ये जो प्लांट या फिर उनके कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका इंप्रेशन क्या होता है, सेडिमेंट्स मतलब होता है पत्थरों पे क्या होता है, उनकी इंप्रेशन रह जाते हैं। अगला क्या होता है, नॉर्मल रॉक से इनका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है। थर्ड थिंग इज दैट दे आर यूज फॉर एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लीव, स्टेम, फ्लावर्स एंड जनरली क्या होता है, खाली एक्सटर्नल स्टडी के लिए ही हम इंप्रेशन को यूज़ करते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे कोई भी सेलुलर डिटेल देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट वी हैव द एम्बर। अगर एम्बर के बारे में कहेंगे, द रेजिनस एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन फॉसिल कॉनिफेरस, लाइक बेसिक कॉनिफेरस हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्लांट, ड्यू टू इंजरीज कॉज बाय इंसेक्ट और डिकेइंग ब्रांचेस, दे फॉल ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, गेट हार्डन एंड एक्यूमुलेट ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड शेप टेकन बाय इट इज कॉल्ड एज अ एम्बर। जैसे कि फंगस स्पोर, पॉलन ग्रेन या फिर स्मॉल प्लांट है, इनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब यहाँ पे इनकी जनरली जो फॉसिल बनती है उसको हम एम्बर बोलते हैं। तो एम्बर इज नथिंग, जो प्लांट्स होते हैं उससे एक रेजिनस मटेरियल निकलता है जो कि जनरली क्या होता है, इनिशियली वो येलो कलर का होता है। और इसी एम्बर में बाई चांस क्या होता है, बाई मिस्टेक जैसे कोई इंसेक्ट है वो नीचे बैठा हुआ है, उसके ऊपर वो एम्बर गिर चुका है, मतलब वो रेजिन का सब्सटेंस गिर चुका है। रेजिन गिरने के बाद क्या होता है, वो उसमें जम जाता है और जमने के बाद ये डार्क ऑरेंज कलर का हो जाता है जिसको हम लोग एम्बर बोलते हैं। इस पर्टिकुलर फॉसिल टाइप ऑफ फॉसिल को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फंगल स्पोर, पॉलन ग्रेन या फिर स्मॉल प्लांट्स के लिए।
देखो ये एम्बर का डायग्राम है। अब एम्बर के डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? ये जैसे छोटे छोटे पॉलन इसमें ट्रैप हो गए, एक छोटी सी प्लांट की ट्विग इसमें ट्रैप हो गई, और ये पूरा रेजिन है जो कि ओवर टाइम हार्डन्ड हो चुका है और इसने एक फॉसिल बनाया जिसको हमने बोला एम्बर। लास्ट वी हैव द स्यूडो फॉसिल, कोल बॉल फॉसिल एंड ट्रेस फॉसिल। इन तीनों में उतना कुछ समझाने को नहीं है, जस्ट की इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। स्यूडो फॉसिल मतलब होता है फॉल्स फॉसिल। इसमें होता क्या है कि जैसे ओवर टाइम क्या होता है, बाई मीन्स कोई सेडिमेंट है उसमें क्या है, कोई पोर क्रिएट हो गया है, उस पोर के थ्रू क्या है, एक वाटरी सॉल्यूशन जो है वो सेडिमेंट के अंदर रिसीड हो गया, और रिसीड होने के बाद क्या है, वो किसी एनिमल या फिर प्लांट का शेप ले लेता है। और उसी शेप लेने के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जब हम वो फॉसिल को ऑब्टेन करते हैं तो वी थिंक ये किसी प्लांट या एनिमल का फॉसिल है। लेकिन जब उसकी डिटेल स्टडी होती है तो ये पता चलता है कि इट इज़ नाइदर अ प्लांट नॉर अ एनिमल। तो वो क्या होता है, वो स्यूडो फॉसिल के अंदर काउंट होता है। लास्ट वी हैव द कोल बॉल फॉसिल। तो कोल बॉल फॉसिल क्या होता है, द पेट्रिफाइड प्लांट ऑर्गन ऑफ रफली स्पेरिकल are called as a coal ball. ठीक है, then they are formed by infiltration of CaCO3 calcium carbonate, MgCO3 magnesium carbonate, ferrous sulfide in buried plant parts. Next we have the trace fossil. They include footprints, burrow tracks, borings and feces left behind by animals. So this is the only topics under the type of fossil. And so if the video is helpful and if the topic comes at what are the type of fossil, then we can explain these 9 type of fossil. Explaining 9 fossil is enough. Explain write about their definition, their diagram and everything is enough for explaining it in a long question as well as a short question. So if the video is helpful, then please share it and subscribe and like. Thank you.